Hello students, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So recently Global Gender Gap Report रिलीज हुआ है. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एनुअली रिलीज करता है. हम इसके बारे में जो फिलहाल रिसेंट हाइलाइट्स हैं वर्ल्ड को लेकर के, इंडिया को लेकर के, देन इंडिया के ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो जेंडर गैप को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, फाइंडिंग्स वगैरह क्या है रिपोर्ट के, देन वील बी हैविंग आवर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर्स से इथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूँ. तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं. तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50. तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें. इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा. एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा. टिल देन, सी यू गाइज. जय हिंद. वाई इन न्यूज रिसेंटली बेसिकली 17th एडिशन इशू किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, जो कि लगभग 146 कंट्रीज में जो जेंडर पैरिटी है उसका स्टेटस देखता है, एनालाइज करता है. सो व्हाट इज दिस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? ये एनुअल पब्लिकेशन है, ईयरली पब्लिकेशन है, साल में एक बार ये निकलता है. ये बेसिकली मेजर करता है, एनालाइज करता है जेंडर डिस्पैरिटीज को जो बहुत अलग अलग एरियाज में होते हैं, अलग अलग कंट्रीज को एक साथ मिला के देखता है. बेसिकली 4 ऐसे की एरियाज हैं जिसमें जेंडर गैप देखी जाती है, एंड यू विल हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम. इससे क्वेश्चंस आते हैं. इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, देन एजुकेशन अटेन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल, देन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. नाउ ये रिपोर्ट और भी कुछ इंडिकेटर्स को यूज करती है ये मेजर करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को. इंडिकेटर्स जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वेज इक्वालिटी कितनी है, एजुकेशन एनरोलमेंट रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है उस एरिया में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है मेन वुमेन वगैरह के बीच में. सो दिस इज इट. ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको यूज किया जाता है और उसके बाद एक स्केल होता है 0 से 1 का जिसमें इसको नापा जाता है, जिसमें जो 1 है, 1 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीट जेंडर इनइक्वालिटी है, और जितना 0 की तरफ जाएगा उतना वो गैप बढ़ता चला जाएगा. की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की अगर हम देखें तो स्टेटस तो 2023 में जो ग्लोबल जेंडर गैप का स्कोर है वो 68.4% तक रहा, जिसमें 0.3% की बढ़ोतरी हुई थी अगर प्रीवियस ईयर की माने तो. करंट रेट के हिसाब से लगभग पूरे विश्व को 131 ईयर्स लगेंगे अगर हम फुल जेंडर पैरिटी चाहते हैं, और एक बहुत सिग्निफिकेंट जो ओवरऑल रेट ऑफ चेंज है इसमें बहुत स्लो डाउन आया है. सो दैट इज इट. नाउ टॉप रैंकिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो आइसलैंड हमेशा की तरह इसने फर्स्ट पोजीशन पर ही आया है. ये मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है पिछले 14 ईयर्स से, जिसका जेंडर गैप स्कोर 91.2% है. ये इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका जो जेंडर गैप स्कोर आता है वो 90% के अबव आता है. बाकी अगर हम देखेंगे और नॉर्डिक कंट्रीज को, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इनका कुछ 87, 86 एंड 81 कुछ आया है. ये बेसिकली टॉप 5 रैंकिंग कंट्रीज यहीं से रहती हैं हर साल अगर आप देखेंगे तो. सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड्स द जेंडर इक्वालिटी. इफ विल टॉक अबाउट द हेल्थ एंड सर्वाइवल, सो ग्लोबली अगर हेल्थ एंड सर्वाइवल का अगर हम जेंडर गैप देखेंगे सो इट वाज अराउंड 96% ग्लोबली. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें सो क्लोजर रेट जो ग्लोबली था वो 22.1% था, और इस गैप को फिल करने के लिए लगभग 162 ईयर्स पूरे वर्ल्ड को लगेंगे. एजुकेशन अटेनमेंट की बात करें तो जो इसका रेट है दैट वाज अराउंड 95.2%, जहां पे सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करी है वर्ल्ड ने जो 2006 से लेकर 2023 तक का अगर हम डेटा देखेंगे तो अगर यही रेट चलता रहा तो लगभग पूरे विश्व को 16 साल लग सकते हैं इसको कंप्लीटली खत्म करने के लिए या अचीव करने के लिए आप कह सकते हैं. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी की विल टॉक अबाउट इट. सो ग्लोबली इट स्टैंड्स फॉर 60.1%. पर्सिस्टेंट चैलेंजेस हैं अभी भी इन अचीविंग द जेंडर इक्वालिटी इन द वर्कफोर्स एरिया. जेंडर गैप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी में ये क्लोज हो सकता है आने वाले 169 ईयर्स में अगर यही रेट इसका ग्रोथ का चलता रहा. इंडिया के बारे में इसकी फाइंडिंग्स क्या है तो लास्ट ईयर इंडिया का जो
प्लेस था, दैट वाज 135 इन 2022. नाउ इट इज 127 अमंग 146 कंट्रीज, मतलब हम लगभग 8 रैंक्स हमने इंक्रीज किया है. ओवरऑल स्कोर की बात करें सो इट इज अराउंड 64.3%. एंड इंडिया के नेबर्स की बात करें तो पाकिस्तान की पोजीशन 142 आई है, बांग्लादेश 59 है, चाइना 107, नेपाल 116 पे, श्रीलंका 115 पे एंड भूटान 103 पर. एरिया वाइज परफॉर्मेंस पर अगर हम बात करेंगे सो इंडिया जो अगर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडिया में जो पैरिटी है वो 36.7% है. कंट्री ने बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया है एजुकेशन के लेवल पर. एंड इंडिया basically while there had been an uptick in the parity of wages in the income, जो वुमेन का जो शेयर है सीनियर पोजीशंस पे या टेक्निकल पोजीशंस पे जो इनका शेयर है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है अगर हम लास्ट एडिशन की बात करें तो. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर इंडिया में जो पैरिटी थी वो 25.3% है. अगर हम टोटल एमपीज की बात करेंगे तो वुमेन लगभग 15.1% है. वुमेन का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आपको इंडिया के लोकल बॉडीज में देखने को मिलता है, सेंट्रल लेवल वगैरह पे कम मिलता है. सो आउट ऑफ द 117 कंट्रीज विद अवेलेबल डेटा, जो डेटा इज फ्रॉम 17 एंड 18, जैसे बोलिविया हो गया, इंडिया, फ्रांस, इसमें जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो लोकल गवर्नेंस में 40% से ज्यादा रहा है इन द कंट्रीज ऑफ बोलिविया, इंडिया एंड फ्रांस. नाउ व्हाट आर द इंडियन इनिशिएटिव्स टू रिड्यूस द जेंडर गैप? फर्स्ट ऑफ ऑल इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ये बेसिकली इट एंश्योर्स द प्रोटेक्शन, सर्वाइवल, एजुकेशन किसी भी गर्ल चाइल्ड का. देन महिला शक्ति केंद्र होते हैं, ये जो रूरल वुमेन होती हैं उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, स्किल प्रोवाइड कराते हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट हो सके. महिला पुलिस वॉलंटियर है. महिला पुलिस वॉलंटियर बेसिकली एक लिंक की तरह काम करते हैं पुलिस के बीच में और लोकल कम्युनिटी के बीच में. और ये जो वुमेन इन डिस्ट्रेस है उनको हेल्प करती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का अगर कोई शिकार वुमेन है और भी कुछ चीजें हैं, रेप विक्टिम्स वगैरह हो गए. देन राष्ट्रीय महिला कोष, ये एपेक्स माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये बेसिकली माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड कराती है पुअर वुमेन को वेरियस लाइवलीहुड चीज़ों के लिए और मोरओवर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए. इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना है. ये इस स्कीम के अंदर जो लड़कियां होती हैं उनको इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाता है उनके बैंक अकाउंट्स खोल के, सेम एज द जनधन योजना. ये सुकन्या समृद्धि स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए होती है. देन फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप है. गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे कि स्टैंड अप इंडिया हो गया, महिला ई हार्ट हो गया. ये ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए, वुमेन एनजीओस को सपोर्ट करने के लिए. दैट इज महिला ई हार्ट. सो दैट इज इट. एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ESSDP बाय द गवर्नमेंट. देन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है. तो ये बेसिकली एजुकेशनली बैकवर्ड जो ब्लॉक्स है यहाँ पे खोले गए हैं यहाँ पे रहने वाली लड़कियों की एजुकेशन के लिए. सो दिस इज हाउ इट इज. Now we have our prelims practice questions. So consider the following indicators which are used in the Global Gender Gap Index: political empowerment, economic participation and opportunity, education attainment, health and survival. Which of the above indicators are used? So you can type the answer in the comment section. This was about the prelims question. Then we have mains question. Including more women in science and applied technologies is critical for advancement of a society. Comment on this. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day. And if you're new to the channel, then subscribe so you can get our notifications on a daily basis. Have a nice day.